बिहार की शैतानी चुड़ैल। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और अनसुनी अनकही दास्तां, जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांपने पर मजबूर हो जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी, आखिर डायन अपने किस रूप तक जा सकती है। जी हाँ, ये कहानी है बिहार के एक अनसुने अनकहे दास्तां वाले गांव की, जिसके बारे में पहले से ही कहा जाता है कि एक शापित गांव है। पर वही ना, शापित गांव की शहरी लोगों को कहाँ पता हो, उस गांव में कहा जाता था कि रात होते ही मनुष्य अगर घर में नहीं घुसा तो वो कहीं और ही पहुंच जाता है। लेकिन यही रिया, जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर जिसने मुझे अपनी कहानी सुनाई है, वो ये गलती कर बैठी और उसने इस गलती के दौरान जो अपनी जिंदगी से कुछ कीमती पल दिए, उनको वो आज भी नहीं भुला पाई है। जी हाँ, एक रोज वो छुट्टी बनाने के लिए अपने गांव गई हुई थी। वो अपने गांव की तरफ जैसे ही बढ़ी, उसने अपने गांव में एंजॉय करना स्टार्ट किया। पर वही ना, शहर के लोग गांव के लोग कहाँ सुनते हैं। दादी जी ने, दादाजी ने, चाचा जी ने, चाची जी ने साफ क्लियर मना किया था कि कुछ भी हो जाए, पर रिया आप घर से बाहर नहीं जाओगे शाम के 7 बजते ही। जैसे ही पीछे सूरज दिखना बंद हुआ, आप घर के अंदर रहोगे। रिया ठहरी शहरी बाबू, वो कहाँ मानने वाली थी। 2-3 दिन गुजरे और एक रोज फोन पर कॉल पर बात करते करते अपने दोस्तों से वो अपने घर से बाहर निकल गई। गांव में तो घर जानते हो आप, लंबे लंबे घर होते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता आदमी कहाँ निकल गया। आप शहरों में ही तो छोटे छोटे 2-3 कमरों के घर होते हैं, पर गांवों में तो बड़े बड़े घर होते हैं। वो ऐसे ही अपने घर से बाहर निकल गई और जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकली, उसके ऊपर उस डायन का वो हमला वो आज भी नहीं भुला पाई। बात करते करते वो अपने चौराहे पर पहुंच गई गांव के, जैसे कि ये पूरा गांव बना पड़ा है अंदर। इसके इस कोने पर एक चोर आया था, उस पर पहुंच गई। वो देखते कि यार अंधेरा हो गया, दादी जी ने मना करी है अंधेरे की, पर बात के चक्कर में वो इतनी मसरूफ हो गई कि वो दादी की उस बात को भी कहा, हट दादी की तिल लेने। वो अपनी दोस्त से बात करती रहती है और 8:30 बजे वापस घर में आती है। घर में तो वो घुस गई थी, लेकिन उसके साथ जो एक रूहानी शक्ति घुसी थी, उसको वो भी नहीं बुला सकती। जी हाँ, जैसे ही उसने उस घर में एंटर किया, उसके बाद जो उसके साथ हुआ, वो अपने घर में घुसी। घर वालों ने उसको काफी सुनाया, तुझे तमीज नहीं है, अपनी चलाती है, तुझसे किसने कही थी रात में 8 बजे 9 बजे बाहर जाने के लिए। अरे दादी माँ, मुझे नहीं पता थी। चाचा जी ने भी सुनाया, आज ज्यादा सुनाओगे तो मैं घर चली जाऊंगी अपनी यहाँ से। मतलब शहर के लिए वो बोल रही थी। दादी ने कहा चल ठीक है, आज के आइंदा घर के बाहर मत निकलिए। लेकिन आइंदा किसने देखा, जो होना था वो तो हो गया। उस डायन ने सोच लिया था कि अब तो ये मेरे हवाले हो ही जाएगी। जी हाँ, वो रिया मुझे बताती है कि मेरे आज भी उसके ख्याल औरत के कभी नहीं जाते। रिया जैसे ही रात हुई, रात तो हो ही चुकी थी, सोने का टाइम हुआ। रिया ने खाना खूना खत्म करा और वो सोने के लिए चल दी। पर जैसे ही वो अपने बेड पर जाके लेटी, उसने एक बहुत भयंकर सपना देखा, जैसे कि वो उस गांव के खेतों की ओर घूम रही है और एक औरत लाठी लेकर उसके पीछे भाग रही है। जी हाँ, लाठी लेकर उसके पीछे भाग रही है। रिया समझ तो गई थी कुछ तो दिक्कत है। वो भागे जा रही है, भागे जा रही है और एक साथ उस औरत ने लाठी रिया के सिर पर मारी। तुरंत रिया की आंखें खुल गई और रिया चिल्ला गई। नीचे से चाचा चाची भागे भागे ऊपर आई। अरे क्या हो गया गुड़िया? रिया ने बताया, चाची मैंने बहुत डरावना सपना देखा, मेरी रूह सी कांप गई है इस चीज को देखकर। चाची ने कहा क्या देख लिया, मैंने बता तू। उसने बताया अपनी चाची को, चाची एक औरत मेरे पीछे लाठी लेकर भाग रही है। चाची समझ गई थी कि चुड़ैल ने अपना हमला बोल दिया है, पर वही ना, वो मानने वाली नहीं थी। एक डरावना सपना समझकर वो फिर से सो गई। अगली सुबह जैसे ही उठी, उसने देखा कि उसके सिर में दर्द सा हो रहा है। उसने कहा दर्द कैसे हो? तो इस चीज को इग्नोर करी और वो वहां घूमने लगी। पर उसके दिमाग में वो औरत ही चले जा रही थी जिसने आके उसके सिर पर लाठी मारी थी। वो उसका चेहरा, उसको उसकी नजरों से उसका चेहरा नहीं जा रहा, तो वो चाहकर भी उस चेहरे को नहीं भुला पा रही। शाम का उसने खाना खाया, फिर रात हो गई। रात को उसने डिनर किया। डिनर करते करते भी वो एक अलग ही ख्याल से में थी। चाचा बोलते हैं, अरे गुड़िया क्या हो गया, तू तो पागल वागल सी हो गई है, कुछ बोल ही नहीं रही, वरना तू इतना हंगामा करती रहती है, मनोरंजन करती रहती है। कुछ नहीं चाचा जी, कुछ नहीं, कहकर वो अपना खाना खाने लग गई और फिर सोने चली गई। फिर उसने सेम वही सपना देखा कि इस बार
रिया को लोहे के तारों में जकड़ लिया है और वो अपनी तरफ खींच रही है। ये चीज रिया देखकर चीख रही, चिल्ला रही और एक साथ देखा तो चाचा आके उसको उठाते हैं। रिया रिया रिया। रिया एक साथ उठती है और कहती है, अरे क्या हो गया चाचा जी? हमें क्या पता क्या हो गया, तू बता क्या हुआ? तू सोते सोते बड़रा रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी कि हम नीचे से आए। फिर चाचा जी, मैं सच में चिल्ला रही थी? उसके चाचा ने कहा, हाँ तू सच में चिल्ला रही थी। दादी को अगले सुबह जैसे ही ये सब कुछ पता चला, दादी ने उसको कहा कि तू अपना काम वाम बांध और तू निकल यहाँ से, तू शहर जा। पर वही है ना, शहर जाए भी तो जाए कैसे? और रूहानी शक्ति तो पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। रिया ने अपना लगेज वगेज बांधा और भाई वो निकल गई। पर शहर में भी कुछ दिन उसने गुजारे, लेकिन कभी वो सुकून की चैन नहीं ले पाई। हर पल वो गांव की गलियां, गांव की रोड उसके दिमाग में चले जा रही हो। कितना भी कुछ भी कर रही है उस चीज को भुलाने के लिए, पर वो दिमाग से जा ही नहीं रही। बस वो बुढ़िया, कभी कुछ आ रहा है, रोज सपने देखना। उसकी रिया की माँ ने दादी को फोन किया कि अरे ये लड़की यहाँ पर ठीक नहीं हो पा रही है, तुम कुछ करो। दादी ने कहा ठीक है, तो उसे लेकर तू यहाँ आ जा। रिया फिर गांव में आ गई। ये सारे मिलकर अब गांव के 4-6 गांव आगे एक जगह थी जहाँ की एक शमशान घाट था। वहां पर एक आदमी बैठा रहता था जो कि तंत्र क्रिया जानता था। तंत्र क्रिया तो अपने आप में ही एक अलग चीज है, जिसको कि हम क्या ही बोले, उसकी एक अलग ही लेवल है। उसमें लोगों को मारा भी जाता है तो लोगों को बचाया भी जाता है। जी हाँ, लोगों को बचाया भी जाता है। फिर जो उसके साथ हुआ, उसको उसके तंत्र क्रिया करने वाले आदमी के पास ले जाया गया और उसने सारी चीजें की, उतारा किया और एक हंडिया बनाकर दे दी कि कुछ भी हो रात में उस चौराहे पर रखना है इसको। रिया कंफ्यूज, अरे मैं कैसे रखूंगी? नहीं रखना, रिया को ही पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसे उतारे हैं जिसके बाद वो औरत तुम्हारा पीछा छोड़ देगी और इस उतारे से ही खुश हो जाएगी। उसने पूछा इसमें क्या क्या है? उसने बताया कि इसमें गुड़िया है, नींबू है, लड्डू है और कुछ तरीका की लोंग पोंग है। ये सब है। किसी ने मुझे देख लिया तो भूत मारेंगे। अरे रात में कोई निकलता नहीं है तुम्हारे गांव में बाहर, कौन देखेगा? रिया कहती है हाँ ये बात भी सही है। सामान लेकर वो घर आ गए। अब सारे लोग इंतजार में बैठे हैं कि कैसे भी अंधेरा हो, 7 से ऊपर बजे और रिया जाए स्कूल, क्योंकि रिया को अकेले ही जाना था। भाई रिया चलने लगी, लेकिन तांत्रिक ने पहले ही बता दिया था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें भूत बार आवाज मारी जाएगी, रिया रिया रिया। कभी तुम्हारी मम्मी की आवाज हो सकती है, कभी पापा की, लेकिन तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा, काम खत्म। वो कभी नहीं साथ छोड़ेगी तुम्हारा, साथ आ जाएगी फिर से। भाई साले पर्दे क्यों हिल रहे हैं? चलो कहानी को जल्दी खत्म करते हैं, मुझे डरावने फील हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि असली घटना पर आधारित कहानी सुनाता हूँ। आगे जो हुआ, फिर रात के जैसे ही टाइम हुआ 7:30 के, भाई रिया निकल गई। रिया चुपचाप जा रही है, सहमी 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 सहमी, फोन की फ्लैश लेकर। चौराहे पर पहुंची, उसने वो मटका रख दिया। अब चारों तरफ देख रही है वो कि कुछ नहीं। चुपचाप आने लगी। पीछे से आवाज आती है उसकी मम्मी की, रिया तूने ये सही से नहीं रखा, इसको मुड़कर देख। रिया मुड़ने ही वाली थी, उसको एक साथ तुरंत तांत्रिक की बात याद आई कि अरे मम्मी किसी की आवाज निकाल सकती है वो, क्योंकि मैंने तो ठीक ही रखा है और मम्मी को क्या पता कैसे ठीक रखा है। चुपचाप रिया फिर से चलने लगी। फिर दादी की आवाज आती है, अरे मेरे पैर में लग गई, मुझे बचाना मेरी बच्ची। रिया सब समझ चुकी थी उस बुढ़िया खेल, और रिया ऐसे कप कपाते घर पहुंच गई। उसके बाद वो कभी उस घर से बाहर नहीं निकली। जब भी आती है रात के 7 बजे से पहले घर में हो जाती है, उनके 6 बजे से पहले। रिया ने बताया कि कैसे भी करके उसकी जान तो बच गई, पर काफी लोग इसी सदमे से मर गए। मैं भी अगर ये काम नहीं करती तो मैं भी शायद मर जाती। और रिया ने मेरी कहानी यहीं पर सुनी थी, तो उसने अपनी कहानी भी सुनाई कमेंट में। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से कमेंट कर दो, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी विथ नेम। एंड अगर आप चाहोगे तो आपकी आइडेंटिटी भी दी जाएगी, सारी चीजें दी जाएंगी। और हाँ, मेरी कहानियां सारी सच्ची घटना पर होती है, तो सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा नहीं, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और लव यू ऑल। बाकी शेयर